एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस प्रकार का अगर मार्कशीट डिज़ाइन करना हो तो हम किस तरीके से इस तरीके का मार्कशीट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक सैंपल है और आगे हम लोग इसको क्रिएट करना सीखेंगे। मार्कशीट को किस तरीके से हम MS वर्ड में क्रिएट करेंगे। चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू पर जाएंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगा। यहाँ मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा आपके सामने देख सकते हैं ये विंडो ओपन होके आ जाता है। यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए हम आ जाएंगे सबसे पहले डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में आने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा पेज बॉर्डर ऑप्शन, बॉर्डर ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन। तो यहाँ हम आ जाएंगे पेज बॉर्डर में और इसके बाद यहाँ आएंगे आर्ट में। आर्ट में आने के बाद यहाँ आपको ढेर सारा बॉर्डर दिखाई देगा। इनमें से जिस भी बॉर्डर को आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से एक बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके आता हूँ यहाँ पर और एक बॉर्डर को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कोई एक अच्छा सा बॉर्डर मिल जाए जिसका हम क्रिएशन अच्छे से कर पाएँ। चलिए यहाँ पर हमारे सामने एक बॉर्डर दिख रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। इसका मुझे अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ आपको दिखाई देगा कलर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपको कर लेना है यहाँ से ओके। जैसे ही ओके करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पर बॉर्डर बन के रेडी हो जाता है इस तरीके से। और इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, स्कूल का नाम लिख लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मुझे स्कूल का नाम लिखना है। तो स्कूल का नाम लिखने के लिए कीबोर्ड से हम टाइप कर लेते हैं, कंट्रोल ई बटन को प्रेस कर लेंगे या फिर हम होम में आएंगे और यहाँ सेंटर में आकर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ हम डाल देते हैं सबसे पहले स्कूल का नाम। एग्जाम्पल के लिए मैंने सेंटर का नाम डाल दिया, विजन इंटर कॉलेज के नाम से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, विजन इंटर कॉलेज। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इसको कर देते हैं बोल्ड इस तरीके से। यहाँ देख पाएंगे इस तरीके से नेम आ जाएगा। इसको हम करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर क्लिक करते हैं। कोई अपने अकॉर्डिंग अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर भी इसको चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं एड्रेस। एड्रेस डालने के लिए हम इसकी साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ से और इसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एड्रेस को। तो एड्रेस टाइप करने के लिए यहाँ पर हम कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं एड्रेस को, खड़गपुर, देवचंदपुर, वाराणसी इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, मार्कशीट। तो यहाँ हम डाल देते हैं मार्कशीट, कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे और कैपिटल लेटर में यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे मार्कशीट इस तरीके से। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इंटर करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ से हम जो है एक इंटर और कर लेते हैं नीचे की तरफ और इसके बाद यहाँ पे हम इसको करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से हम इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं इस तरीके से। यहाँ हम इस तरीके से इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटर करके नीचे और यहाँ पे हम जो है टाइप कर लेते हैं फाइनल ईयर एग्जाम, फाइनल ईयर एग्जाम 2025 इस तरीके से। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस में आकर हम इसका कैपिटल ईच वर्ड कर देते हैं जिससे इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा जिसमें जिसमें स्पेस दिया गया है। इस तरीके से हम यहाँ तक इसको क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट का नाम टाइप कर लेंगे। स्टूडेंट का नाम टाइप करने के लिए लेफ्ट साइड में आएंगे। लेफ्ट साइड में आने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इस पर क्लिक करते ही लेफ्ट में आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ हम टाइप कर लेते हैं स्टूडेंट नेम। इसके बाद यहाँ हम टाइप कर लेते हैं फादर नेम और यहाँ टाइप कर लेते हैं मदर्स नेम। इन सभी को करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज थोड़ी कम कर देते हैं यहाँ से और इसके बाद इनके बीच में थोड़ा गैप दे देते हैं। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इनके बीच में
इस तरीके से गैप दे देंगे और इसके बाद हम आगे की तरफ डॉट लगा देते हैं इस तरीके से, जहाँ तक हमें रिटेन करना है। यहाँ से भी हम थोड़ा सा इंटर करके नीचे की तरफ ले लेते हैं ताकि थोड़ा गैप आ जाए। इसके बाद यहाँ पर भी हम कर देते हैं आगे तक इसको, डॉट को इस तरीके से। इसके बाद नीचे भी हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं इस प्रकार। इन सभी का कलर चेंज कर देते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कलर में आएंगे और यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं इस तरीके से। अगर इनके भी हमें कलर चेंज करने हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट करके यहाँ आएंगे और इसके बाद हम अपने हिसाब से यहाँ से हम कलर भी इसको चेंज कर सकते हैं, जिस भी तरह का हमें कलर इसका चेंज करना। यहाँ तक तो हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद यहाँ स्टूडेंट का फोटो लगाना है, तो फोटो हम लोग आगे हम लोग बनाएंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ पर बाकी का डेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो बाकी का डेटा क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले रो और कॉलम को। तो रो और कॉलम लेने के लिए हम आ जाएंगे सीधे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ टेबल में आएंगे और यहाँ हमारे पास इंसर्ट टेबल ऑप्शन दिखाई देगा। कितने कॉलम और कितने रो चाहिए वो हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम है, मुझे कॉलम चाहिए 8, तो मैंने 8 कर लिया। और यहाँ पर रो की संख्या मुझे चाहिए नियर अबाउट 17, तो मैंने यहाँ से 17 कर लिया। इसके बाद हम कर देते हैं इसको ओके। आप देख पाएंगे यहाँ पर इस तरीके से ये आ चुका है। इसको थोड़ा और एब्रॉड करना है तो यहाँ से आप इसको दबा के से ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको हम थोड़ा ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। ये आ गया हमारा इस तरीके से टेबल क्रिएट हो जाए। इसमें क्या क्या चीज़ों को देना है इन सभी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम करेंगे सिलेक्ट और इनको हम कर देंगे लेआउट में जाने के बाद मर्ज सेल। यहाँ मर्ज सेल पर हम क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे मर्ज सेल। यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी कर देते हैं यहाँ से मर्ज सेल इस तरीके से। और नीचे वाले जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको भी हम कर देंगे यहाँ से मर्ज सेल। यहाँ पर भी मर्ज सेल, इन सभी को मर्ज सेल कर देते हैं हम और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करते हैं, मर्ज सेल कर देते हैं। इसके बाद हम क्या देंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले जो टाइप करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद सेकेंड में हम जो करेंगे, इसके बाद हमारा आता है क्लास, इसके बाद करेंगे हम सेशन और लास्ट में हम यहाँ पे कर देते हैं रोल नंबर इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला एक कॉलम हम कर देते हैं यहाँ से खाली, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं मर्ज से इस तरीके से। इसके बाद हमें बनाना है हेडिंग में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, किन किन सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है एग्जाम मार्क, कितने मार्क देने हैं पर सब्जेक्ट पर, एग्जाम मार्क। इसके बाद हमारा आता है ऑप्टेन मार्क, कितना मार्क मिला, ओबीटी मार्क कर देता हूं मैं यहाँ से। इसके बाद अगर ओरल हुआ है तो हम ओरल भी दे देंगे, यहाँ पे ओरल मार्क कितना रहेगा और इसका भी ऑप्टेन मार्क कितना जाएगा, तो यहाँ पर भी कर देता हूं मैं ओबीटी मार्क। इसके बाद आपका आता है ओरल मार्क के बाद ऑप्टेन मार्क के बाद यहाँ पे आपका आएगा नेक्स्ट टोटल मार्क, कुल टोटल कितने मार्क हैं, टोटल मार्क। और यहाँ आएगा टोटल मार्क के बाद ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क में से कुल कितना मार्क मिला, ओबीटी मार्क। इसके बाद क्या ग्रेड बना वो ग्रेड यहाँ पे हम बना देंगे और इन सभी को करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से होम में आके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इनकी साइज को भी थोड़ा कम कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर। इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर हम लिख देंगे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ। यहाँ पर हमने पूरे का कलर नहीं चेंज किया इसलिए इस तरीके का आ रहा है, हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर भी हम कर देते हैं यहाँ से कलर चेंज, नीचे तक ले लेते हैं यहाँ तक और यहाँ से हम कर देते हैं कलर को चेंज और यहाँ साइज भी हम अपने अकॉर्डिंग इसका कम अधिक कर सकते हैं इस तरीके से। सब्जेक्ट को यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। इसके बाद हमारा आता है सोशल साइंस। इसके बाद हमारा आता है सोशल साइंस के बाद हम डाल देते हैं यहाँ पर आर्ट। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। इनके कितने मार्क हैं, 100 है, 100 कर देते हैं। सभी के 100 मार्क हैं तो हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं।
इन सभी को नीचे की तरफ आप 100 मार्क यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए, 100 मार्क। इस तरीके से क्रिएट करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर में करेंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे समरी। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से लेआउट में आके मर्ज से, इस तरीके से मर्ज सेल करेंगे और यहाँ हम टाइप कर देते हैं समरी। अब समरी में हम क्या क्या चीजें देने वाले हैं, तो समरी के अंदर हमारा आ जाएगा टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सबसे पहले टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क। टोटल मार्क, ओबीटी मार्क। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को हम करेंगे सिलेक्ट नीचे तक और इसको कर देते हैं मर्ज सेल, इस तरीके से। और यहां हम डाल देते हैं टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, इस तरीके से। और इसके बाद हम आ जाएंगे, ये सब क्रिएट करने के बाद फाइनल एग्जाम रिजल्ट। तो यहां पर हम कर देते हैं एक पूरा का पूरा सिलेक्ट और इसके बाद मर्ज एंड सेल कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं फाइनल एग्जाम रिजल्ट, फाइनल एग्जाम रिजल्ट, इस तरीके से। अब इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, परसेंटेज। सबसे पहले यहाँ हम डाल देते हैं परसेंटेज डाल देते हैं। इसके बाद हमारा आता है ग्रेड, ग्रेड देंगे। इसके बाद हमारा आता है डिवीजन। इसके बाद आगे की तरफ हम चलते हैं तो हमारा आता है रिजल्ट और लास्ट में हमारा आता है रैंक, इस तरीके से। इन दोनों को हम करेंगे सिलेक्ट और इसको कर देंगे यहाँ से हम मर्ज। इसके बाद हम इसको ले लेते हैं आगे की तरफ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूं मैं और यहाँ के इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। रिजल्ट को मैं करता हूँ सिलेक्ट और इसको भी कर देता हूँ मर्ज और इसको भी मैं करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट और इसको भी कर देता हूँ मर्ज, इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर लेंगे। इसको क्रिएट करने के बाद आगे की तरफ हम चलेंगे। आगे की तरफ हमारा आता है तो यहाँ नीचे की तरफ हम आएंगे। अब इन सभी को भी हम कर लेते हैं सबसे पहले सिलेक्ट करके मर्ज सेल, जहां तक हमारा सेल मर्ज है इन सभी को हम ऐसे करेंगे सिलेक्ट, मर्ज सेल कर देते हैं और यहाँ इस रैंक को भी कर देते हैं मर्ज सेल, इस तरीके से। और ये लास्ट वाला हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो हम राइट बटन क्लिक करके इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब हमारा लास्ट में क्या आता है, यहाँ पे सिग्नेचर हमको चाहिए। तो सिग्नेचर के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर सिग्नेचर। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे डबल क्लिक इस जगह पे और यहाँ पर मैं लाइन दे देता हूँ ताकि यहाँ पर सिग्नेचर हो सके और टैब करके आगे आ जाता हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल सिग्नेचर के लिए। आगे की तरफ एंटर कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ क्लास टीचर सिग्नेचर और इधर हमारा आएगा प्रिंसिपल सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर। ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बैक की प्रेस करके ले लेंगे और यहाँ से हम इसको डॉट दे देंगे इस तरीके से यहाँ तक और यहाँ हम बैक कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ से हम इस गैप को बैक की से ऐड कर देंगे। ये भी यहाँ तक आया है तो इसको भी हम अगर चाहें तो हम यहाँ से इसको आगे तक ले सकते हैं। ये थोड़ा आगे पीछे जाएगा तो वापस आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बैक की दबाएंगे तो आगे की तरफ चला जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें देना है डेट ऑफ पब्लिकेशन रिजल्ट। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन रिजल्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन रिजल्ट या इशूइंग डेट जिसको हम बोलते हैं, इस जगह पर हम कर देंगे। इसमें हम थोड़ा गैप कर देंगे, इंटर करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से हम इसको इंटर कर लेंगे, थोड़ा नीचे आ जाइए इस तरीके से। ये जब हम यहाँ तक पूरा क्रिएट कर लेंगे तो इसमें हम देंगे एक लोगो भी लगाएंगे और बैकग्राउंड भी देंगे। जैसा आपने देखा हुआ है पीछे वाले जो हमारे पास सर्टिफिकेट है उसमें आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड है, लोगो है। तो ये हम कैसे लगाएंगे इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड लगाने के लिए आ जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ आएंगे शेप में। शेप में आने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम एक रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ से इसको प्रेस करके पूरा का पूरा करेंगे सिलेक्ट इस तरीके से
और इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं इस सर्टिफिकेट के पीछे। तो कैसे भेजते हैं, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं बिहाइंड, बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, पीछे चला जाएगा। इसके बाद इसमें हम कलर फिल करेंगे, ये बहुत डार्क है, इसको हल्का करेंगे। उसके लिए हम आ जाएंगे शेप फिल में और यहाँ आएंगे ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट में आके आ जाएंगे मोर ग्रेडियंट में। मोर ग्रेडियंट में आने के बाद आपको यहाँ पे कलर दिखाई देगा, यहाँ ग्रेडियंट ऑप्शन में आपको जाना है। ग्रेडियंट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ आप क्लिक करके जो भी कलर आप चेंज करना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने इस तरीके का कलर सिलेक्ट किया, आप देख पाएंगे ये बैकग्राउंड में इस तरीके का कलर लग चुका है। यहाँ आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा इस पे, तो बॉर्डर को हटाने के लिए हम शेप फील में जाएंगे, शेप आउटलाइन में, और कर देंगे यहाँ से नो आउटलाइन। जैसे ही नो आउटलाइन करेंगे आप देखेंगे इसका आउटलाइन हट चुका है यहाँ से। अब इसी काम करेंगे, यहाँ से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, और इसको हम ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। वापिस हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और नीचे लेके आएंगे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे नीचे लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ जहां तक इसको हमें लगाना है वहां तक हम इसको कर लेंगे ड्रैग इस तरीके से। हमें बीच में लोगो भी देना है, तो हम लोगो के लिए इसको एडिट करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे लोगो लगाएंगे। इसको हम रोटेट कर देते हैं, रोटेट करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ आपको देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिल जाएगा, तो इसको हम वर्टिकल कर देंगे, तो जो हमारा डार्क ऊपर दिख रहा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ हमें लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले वापस इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से शेप लेंगे और वापस हम यहाँ पे एक सर्कल इस तरीके से खींच लेंगे, और वापस इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे बिहाइंड। आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन। इसके अंदर हमें लोगो फिल करना है, हम आएंगे यहाँ पर शेप फिल में, पिक्चर में आएंगे, वर्क ऑफलाइन में जाएंगे और यहाँ आने के बाद हम आ जाते हैं डाउनलोड में, जहाँ पर मेरा लोगो रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से लोगो लेता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको इंसर्ट, डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से इसके अंदर आ जाएगा। अब ये लोगो बहुत ज्यादा डार्क है, तो डार्क को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आ जाएंगे जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन दिखेगा पिक्चर में, इसको आप यहाँ से करेंगे हल्का थोड़ा सा, इसको जितना आप ड्रैग करेंगे आप देखेंगे ये उतना हल्का होता चला जाएगा इस तरीके से। ये आपका ऑप्शन आता कहाँ से है, ये ऑप्शन आता है शेप फिल से ही। यहाँ पे जाएंगे आप ग्रेडियंट में जाएंगे, तो ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट ऑप्शन में ये मिल जाता है। यहाँ आपको ग्रेडियंट और फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल दोनों मिल जाते हैं। आप यहाँ से इसकी साइज वगैरह बढ़ाना है घटाना है, जितना आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा और घटा सकते हैं इस तरीके से। इस प्रकार, इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप जो है बड़ी ही आसानी से इसके पीछे इस तरीके से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग आपका पूरा सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ हमें एक फोटो लगाना है, तो फोटो लगाने के लिए भी हम आ जाएंगे वापस से इंसर्ट में और आ जाएंगे हम फोटो लेने के लिए पिक्चर ऑप्शन में, और जहां भी हमारा इसमें फोटो रखा हुआ है हम उस फोटो को कर लेंगे सिलेक्ट। सो एग्जांपल के लिए मैं एक फोटो ले लेता हूं, यहाँ से डबल क्लिक करके और यहाँ पर इंसर्ट करा लेता हूँ और इसको भी रैपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। इस फोटो को करता हूँ यहाँ से हम छोटे करेंगे और इसी के बाद उठाएंगे हम यहाँ से लाएंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से प्रेस करके इस फोटो की साइज को हम अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं जहाँ हमें रखना है। इस पे बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हम आ जाएंगे पिक्चर बॉर्डर में और यहाँ पे आकर वेट जो भी लगाना है जितना मोटा क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। ये देख पाएंगे यहाँ पे फोटो लग चुका है। और यहाँ पे अगर हमें कोई लोगो भी ऊपर देना है तो उसके लिए हम आ जाएंगे वापिस से इंसर्ट में, पिक्चर में, और यहाँ से हम लोगो ले लेंगे। लोगो पर हम करेंगे क्लिक, लोगो यहाँ आ जाएगा और इसको भी रैपिंग में आके कर लेना है इन फ्रंट, और इसकी साइज को थोड़ा हम कर लेते हैं छोटा इस तरीके से, और यहाँ हम ले लेते हैं इसको ऊपर, थोड़ा यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। इसमें आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा साइड साइड में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इनमें से आपको यहाँ पे देख पाएंगे ये सॉफ्ट एज ओवल दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये ओवल क्रिएट होकर लोगो जो है बेहतर तरीके से डिजाइन हो जाएगी। इस तरीके से का जो साइड साइड का व्हाइट था वो हट जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रेडी हो चुका है। बाकी आप इसको सेलेक्ट करके आपको जो भी कलर अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना हो आप यहाँ से कलर भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ ये आप देख सकते हैं इस तरीके से एक बेहतर तरीके से जो है आप जो है इस तरीके का सर्टिफिकेट
क्रिएट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से अगर एमएस वर्ड में आपको सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना हो तो आप बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही अच्छे तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज़।